पापा, आप मुझे बहुत याद आते हो। माँ को भी। माँ कहती थी आखिरी बार जब आपने मुझे देखा था तब मैं सिर्फ 5 साल की ही थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, स्कूल भी जा रही हूँ। माँ मेरी दो छोटी बनाती है और वही मुझे स्कूल छोड़ने भी आती है। अब मैं माँ को परेशान नहीं करती, बड़ी हो गई हूँ ना। माँ जो भी बनाती है चुपचाप अपने हाथ से खा लेती हूँ। जब भी माँ मेरी दो चोटी बनाती रहती है आपकी बहुत सारे बातें बताती है। आपका मेरे लिए रातों को जागते रहना, मुझे गोद में लेकर चांदनी रात में परियों की कहानी सुनाना, मुझे तो सिर्फ हल्की सी याद है, लेकिन माँ की बातों में मैं रोज़ आपको सुनती रहती हूँ। आपको यहाँ गए 5 साल हो गए हैं, पर मैं अपनी माँ की आंखों में रोज़ आपको देखती हूँ। जब भी वो मुझे गोद में लेकर खिलाती हैं आपकी ही बात करती हैं, जैसे कि उसी दिन से ही ज़िंदगी कहीं ठहर गई हो जिस दिन आप हमें छोड़ कर गए थे। मैं तो फिर भी कभी नाराज़ हो जाती हूँ कि आप हमें यहाँ अकेले छोड़ गए हैं, लेकिन माँ तो ये भी नहीं कर समझती कि आप हमसे दूर हैं। वो तो सारा दिन आप ही से बात करती रहती है। पापा, इस महीने मेरा जन्मदिन है, याद है ना? मेरे दोस्तों ने बताया है कि आपको पाकिस्तानियों ने कैद कर लिया है, आप कभी नहीं आओगे। लेकिन पापा, मुझे पक्का यकीन है आप आओगे। मैं इस साल मेरी जन्मदिवस पर माँ को आपका तोहफा मैं दूंगी। बहुत दुख सहा है माँ ने। पहले तो माँ मुझे सुलाने के बाद तकिए पर रो भी लेती थी। माँ कहती है देश की सीमा पर आप जवानों से खूब लड़ते हैं, मैंने टीवी पर भी देखा है, पर आप कभी नहीं दिखे। पर चिंता मत करो पापा, आप खूब लड़ो देश के लिए। हमें आप पर गर्व है पापा। मैं अपने दोस्तों से जब भी आपका जिक्र करती हूँ वो मेरे हर बात को ध्यान से सुनते हैं। मैं फख्र से सिर ऊंचा कर झंडे को सलाम करती हूँ। लेकिन पापा, जब भी माँ की सुखी आंखें देखती हूँ उस आंखों में आपके लिए इंतज़ार दिखता है। ये मुझसे सहा नहीं जाता। पापा, देश के लिए आप जैसे कई जवान हैं न, लेकिन हमारे लिए आप एक ही तो हैं। फिर भी आप पर हमें नाज है। मैं भी बड़ी होकर आपके जैसे देश के लिए लड़ूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पापा, आज भी गांव के चौराहे पर माँ आपका रास्ता घंटों देखती रहती है, वही रास्ता जिस पर आप आखिरी बार हमें छोड़ कर गए थे। सरहद से जब भी कोई खबर आती है माँ दौड़ी चली जाती है आपकी खैरियत पता करने। पापा, जानते हो आपका वो पुराना घिसा हुआ ड्रेस माँ आज भी उसे संभाल कर अलमारी में रखी हैं। कभी कभार चुपके से निकालती और गले लगा लेती हैं। पापा, क्या आपको हमारी याद आती है? महीनों हो गए आपका पत्र पाकर। आज भी हम आपका और आपके पत्र का इंतज़ार करते हैं। पता है गली के कोने में रघु चाचा जिसकी राशन का दुकान है, माँ के मना करने के बावजूद वो आज भी रोज़ राशन डाल जाते हैं। हमारे गली मोहल्ले के लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन पापा, मेरे जन्मदिन में चाहे कितने भी लोग हों आपकी कमी महसूस होगी ना। आप जब तक अपनी गोद में न लोगे तब तक मैं अपनी जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। पापा, यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं। स्कूल जाते वक्त हम जब बाहर निकलते हैं रिक्शा वाले अंकल हमें अपनी रिक्शा में छोड़ने आते हैं। जब माँ पैसे देती है तो कहते हैं जब आपके पापा हमारे लिए सरहद पर लड़ सकते हैं तो क्या हम उनके परिवार के लिए इतना नहीं कर सकते। बहुत अच्छे लोग हैं ना पापा। दादा तो बहुत पहले चल बसे, दादी भी कुछ दिन पहले हमें छोड़कर चली गई। माँ बहुत अकेली पड़ गई है माँ। पर आप चिंता ना करो पापा, आपकी शेरनी बेटी है ना माँ के पास। आप तो मेरे बेस्ट पापा हो। आप मेरे जन्मदिन पर आओगे ना पापा? मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर आओगे। माँ कहती थी पहाड़ों के बीच घुटनों तक की बर्फ में आपकी सेना छावनी है जहाँ आप रहते हो। आपको हमारी याद आती तो होगी ना पापा, पर आप हमारा चिंता मत कीजिए। हम बहुत खुश हैं। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना।
मैं माँ का ख्याल रखूँगी। पापा, आप इस जन्मदिन पर ज़रूर आना। माँ की आंखों में वो चमक और आनंद देखने का इंतज़ार है मुझे। आप आओगे ना पापा? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।